प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो 12th लेवल सीटी या फिर ग्रेजुएशन लेवल सीटी 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके के टॉप 50 उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, मुनोत नैणसी ने। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। राम नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक, झाबरमल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कोमल कोठारी। जी हाँ, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक जो है साथियों, यह हमें विजय सिंह पथिक को कहते हैं। विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, सर्वाधिक साथियों यह जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। इन्हें राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का किसान आंदोलन का जनक कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। जो राजस्थान के निवासी नहीं थे, ये आपके यूपी, उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा है क्रांतिकारी या फिर आंदोलनकारी जो राजस्थान का निवासी नहीं है, वहां पर विजय सिंह पथिक आपका राइट होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? माही, सोम, चंबल, लूनी। जी हाँ, चूलिया जलप्रपात जो है साथियों यह आपका, जी हाँ, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? साथियों वन की आशा बीएसटीसी, जी हाँ बीएसटीसी जो आपकी लेवल 1 वालों के लिए साथियों मेंस की एग्जाम हुई थी साथियों, कब हुई थी? 17 जनवरी को हुई थी। उसके अंदर ये वन की आशा वाला क्वेश्चन आ रखा था हुबहू। तो आपके भी साथियों ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बताओ वन की आशा किसे कहते हैं? बनास, लूणी, चंबल, माही। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बनास को क्या कहते हैं? वन की आशा या फिर जंगल की आशा भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें साथियों, कौन सी है? बिल्कुल यही नदी है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है लाडलो? बताओ, कोठारी पर, खारी पर, बनास पर, मेंज पर। कनक सागर बांध जो है यह आपका बिल्कुल साथियों मेज नदी के ऊपर बना हुआ है। मेज, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित झील है? बताओ, नक्की झील कहां पर है? नागौर में, जालौर में, सिरोही में, पाली में। जी हाँ साथियों, जो आपकी नक्की झील है ये अपनी साथियों माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर जो आपकी साथियों स्थित झील है ना, ये नक्की झील ही है जो माउंट आबू सिरोही में है। इसका निर्माण साथियों किसने करवाया था? क्वेश्चन आता है तो साथियों देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण किया था, यह साथियों बताया जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर सिरोही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है?
सलूम्बर में, उदयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लसाड़िया का जो पठार है साथियों, ये राजस्थान के अंदर सलूम्बर जिले में है। सलूम्बर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, वह कौन सी है साथियों, बताओ। सिलीसेड, जयसमंद, फाइसागर, पचपदरा। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। पचपदरा साथियों मीठे पानी की नहीं है, क्योंकि ये खारे पानी की झील है। इस कारण साथियों आपका जो राइट आंसर है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सीकर, अजमेर, नागौर, धौलपुर। जी हाँ, बिल्कुल कौन सा है साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 9 नंबर के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, धौलपुर है। धौलपुर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को कौन हटा सकता है। बिल्कुल, राजस्थान का जो राज्यपाल होता है साथियों, उसे कौन हटा सकता है, फटाफट आप यहाँ पर राइट आंसर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 10 नंबर के अंदर। बिल्कुल साथियों, राष्ट्रपति हटा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही साथियों इसकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। तो राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह साथियों अनुबंध है या फिर लिखा हुआ है, बताइए साथियों। करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, कहां पर लिखा हुआ है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा साथियों। बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अनुच्छेद 153 में लिखित है। अनुच्छेद 153 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है। कानों को, गले को, कमर को, बाजुओं को। मतलब कि चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है साथियों, बताओ। चंपाकली जो आभूषण है साथियों, यह आपका बिल्कुल लाडलो गले में पहने जाने वाला आभूषण है, तो गले को सुशोभित करती है। तो गला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रतिभा पाटिल, शांता कुमारी, कमला बेनीवाल, कांता भटनागर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष है साथियों, यह अपनी कांता भटनागर थी। कांता भटनागर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, प्रभा राम, सुमित्रा सिंह। जी हाँ, कौन थी साथियों, प्रतिभा पाटिल थी। बिल्कुल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है, ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री साथियों कौन रही हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया रही हैं साथियों। जी हाँ, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है। झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़, नागौर। जी हाँ, कौन सा है साथियों, बिल्कुल इसे नागौरी मेथी भी कहते हैं ना। पान मेथी को क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल ये प्रसिद्ध है, इसे नागौरी मेथी भी कहते हैं। जो कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बिल्कुल नागौर की प्रसिद्ध है। तो नागौर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। जी हाँ, गोपी जी भट्ट जो है साथियों, यह आपके बिल्कुल तमाशा लोक नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार देखने को मिलते हैं। तो तमाशा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ,
राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? अलवर, टोंक, जयपुर, भरतपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपका जयपुर जाना जाता है। जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। जी हाँ, अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 164 ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है साथियों, बताओ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जी हाँ, कौन सा है साथियों? बिल्कुल दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। तो दूसरा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अरे साथियों, ये क्वेश्चन तो बता ही दोगे, बिल्कुल बता दोगे। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। है जी हाँ, कौन थे साथियों? बिल्कुल हीरालाल शास्त्री जी थे राजस्थान के प्रथम में मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर, जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह क्षेत्र कौन सा है, बताओ? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। अरे नौटंकी कहाँ की लोकप्रिय है, कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बताओ? नौटंकी जो है ना, यह आपकी बिल्कुल भरतपुर की प्रसिद्ध है। भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल देवपुरा, मोहनलाल सुखाड़िया। जी हाँ, बिल्कुल टीकाराम पालीवाल का रहा है। टीकाराम पालीवाल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है साथियों, बताओ? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तेरह ताली जो नृत्य है साथियों, ये अपना रामदेव जी को क्या है, समर्पित है। रामदेव जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला जो नृत्य है साथियों, ये अपना 13 ताली नृत्य है जो रामदेव जी की आराधना में बिल्कुल किया जाता है। जी हाँ साथियों। कौन सा मेव नृत्य, जी हाँ ये साथियों नृत्य है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये नृत्य है। मेव नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, मतलब कि युगल नृत्य। युगल किसे कहते हैं? जिसमें स्त्री और पुरुष नृत्य करते हैं, जिसे युगल नृत्य कहते हैं। कौन सा है बताओ? लूर नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य। जी हाँ, बिल्कुल रणबाजा जो नृत्य है ये मेव आपका नृत्य है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है? गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। जी हाँ, कौन सा है साथियों? बिल्कुल गौरी नृत्य है। गौरी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बस साथियों, आपको बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। सिलेक्शन तो आपको अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर आने को जा रहा है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं क्या, बिल्कुल हमेशा सीटी की क्लास जो है ना, ये शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो यार आप रोज़ाना जुड़ते नहीं हो, तो रोज़ाना आपको जुड़ना नहीं भूलना है। और एलडीसी, बिल्कुल एलडीसी की जो आपकी वैकेंसी आ रखी है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा साथियों आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर 10,644 पद हैं, उसके लिए भी साथियों सुबह 9 बजे इसी चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखने को मिलती है। तो जुड़ना हमेशा ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों। सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है।
रणथंभौर, केलादेव, माचिया, झालना। जी हाँ, कौन सा है? झालना है साथियों, झालना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? आना सागर में, राजसमंद में, फतेह सागर में, पिछोला में। नेहरू गार्डन जो है साथियों, यह आपका बिल्कुल लाडलो फतेह सागर झील के अंदर स्थित है। फतेह सागर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल, पहला, तीसरा, दूसरा या फिर चौथा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो, पहला स्थान है ऊन उत्पादन में। बिल्कुल, ऊन की जो साथियों सबसे बड़ी मंडी है, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, वह कहां पर है? बीकानेर के अंदर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ें क्या? बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। बताइए साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? कंवर सेन लिफ्ट नहर बिल्कुल कौन से शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है? अरे साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है कि कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है, ये कौन सी नहर की लिफ्ट नहर है? तो ये इंदिरा गांधी जो साथियों नहर है, उसकी लिफ्ट नहर देखने को मिलती है, वह ध्यान में रखिएगा। और साथियों, यह जो है ये आपकी जो लिफ्ट नहर है, ये सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है सात में से। मतलब कि जो आपकी इंदिरा गांधी की 7 लिफ्ट नहर है ना, उनमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है, जो बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति कराती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? जी हाँ बताओ साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंजना देवी चौधरी, एनी बिसेंट, सरला देवी चौधरानी, सुशीला देवी। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 30 नंबर के अंदर है। बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जो ये क्वेश्चन है ना साथियों, यह आपका बिल्कुल साथियों जो पटवारी की एग्जाम हुई थी उसके अंदर छपा था, तो आपके भी छप सकता है, ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान के कौन से जिले की उस्ता कला और मथेरना कला प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला जो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है ना साथियों, यह अपनी उस्ता कला की विशेषता होती है, बिल्कुल जो अपनी बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की, जी हाँ, सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? अरे साथियों, मैंने मैप के आधार पर बताया था ना आपको, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है यह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बता रहे हो। जी हाँ, 32 नंबर के अंदर जो आपका राइट आंसर है यह आपका हो जाएगा साथियों दिल्ली। बिल्कुल, दिल्ली की नहीं लगती, हरियाणा की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, पंजाब की लगती है, और आपकी गुजरात की भी लगती है और मध्य प्रदेश की भी लगती है। 5 राज्यों की सीमा लगती है राजस्थान के साथ, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है साथियों? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर बांसवाड़ा में? ये चित्तौड़गढ़ कर लीजिएगा साथियों, बिल्कुल ये चित्तौड़गढ़ है। बिल्कुल 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में साथियों। बिल्कुल डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। जी हाँ, साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता कौन है साथियों? बताओ, पग फेरो जो आपकी साहित्यिक रचना है उसके साथियों आपके रचनाकार कौन है? राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा? विजयदान देथा, मणि भास्कर,
मणि मधुकर, सीताराम लालस। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर के अंदर, यह है आपका बिल्कुल मणि मधुकर हो जाएंगे। बिल्कुल, जो आपकी पग फेरो है उसके रचनाकार कौन है, मणि मधुकर हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मलिनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरापाटन, सवाई माधोपुर, परबतसर, तिलवाड़ा। जी हाँ, कहां पर होता है साथियों, बिल्कुल तिलवाड़ा में होता है। तिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, माघ शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को। गणगौर का जो त्योहार है साथियों, यह अपना चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अरे साथियों, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी जो है साथियों, उसके नाम से किसे जाना जाता है बताओ? अजमेर को, जालौर को, जयपुर को, उदयपुर को? जी हाँ, बिल्कुल अपने जालौर को जाना जाता है। जालौर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। 1444 खंभों का घर किसे कहा जाता है बताइए जरा। जी हाँ, जनकपुर को, कर्णपुर को, रणकपुर को, जयगढ़ को? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, रणकपुर जो आपका मंदिर है साथियों, जो कहां पर है, पाली जिले के अंदर स्थित है, उसे ही 1444 खंभों का घर कहा जाता है। उसके अंदर 1444 खंभे लगे हुए हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वाणिज्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? करौली, पाली, जोधपुर, उदयपुर? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, पाली को जाना जाता है वाणिज्य नगरी के नाम से। पाली, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साथियों, बताओ? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल साथियों, आपके राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों, बताओ फटाफट? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश? अरे, जो बहुमत प्राप्त नेता होता है उसे ही साथियों मुख्यमंत्री चुना जाता है, और उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं, उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर साथियों हम भाग रहे हैं इधर उधर। बिल्कुल साथियों, सिलेक्शन हम लेकर रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, बताओ? अजमेर का, बीकानेर का, जालौर का, उदयपुर का? जी हाँ, बिल्कुल जालौर का प्रसिद्ध है साथियों। जालौर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में जो ढोल नृत्य है ये जालौर का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। जो आपका ढोल नृत्य है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों जय नारायण व्यास को दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ, जो ढोल नृत्य होता है साथियों, ये कौन सी शैली में बजाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल थाकना। जी हाँ, थाकना शैली में बजाया जाता है। जी हाँ, जालौर के, बिल्कुल ये आपका दुर्गा नहीं है साथियों, दुर्ग है। बिल्कुल जालौर के दुर्ग का बिल्कुल साथियों निर्माण किसने करवाया था बताओ? जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्र पाल, कानड़ देव?
किसने बनवाया था साथियों? बिल्कुल आपके नागभट्ट प्रथम के द्वारा जालोर का दुर्ग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? काली सिंध, कांतली, घग्गर, चंबल। जी हाँ, कहां पर हुई थी? कांतली नदी के किनारे हुई थी। कांतली नदी कहां पर है? नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है, जो आंतरिक अपवाह तंत्र की साथियों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संप सभा की स्थापना कहां की गई थी साथियों? बताओ। उदयपुर में, सिरोही में, जोधपुर में, जालोर में। संप सभा की स्थापना किसने की थी? यह भी क्वेश्चन आता है। तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा स्थापना की गई थी। कहां पर की थी? बिल्कुल आपकी सिरोही में की थी साथियों। सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा कौन था? बरिसाल देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, जगमाल देवड़ा, अखेराज। जी हाँ, बिल्कुल सुल्तान देवड़ा था साथियों। सुल्तान देवड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? माही नदी, चेप नदी, चंबल नदी, बनास नदी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की जो सीमा का निर्धारण करने वाली जो नदी है साथियों, यह आपकी माही नदी है। बिल्कुल माही नदी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? जी हाँ, मेघनीज दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अकबर का किला। जी हाँ, बिल्कुल साथियों तारागढ़ दुर्ग के अंदर हुए हैं। तारागढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? अनास, बनास, माही, चंबल। जी हाँ, बिल्कुल माही नदी को कहा जाता है। माही नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, बिल्कुल डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी साथियों? बताओ फटाफट। 1942 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। जी हाँ, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये अपने बिल्कुल किसके द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है यह आपकी बिल्कुल लाडलो सही बता रहे हो भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। कब की थी? 1944 में की थी। 1944 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी एलडीसी की। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।